हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई। अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट में जरूर बताया करो कि किस टॉपिक में तुम लोगों को वीडियो चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे, इसके लिए सर वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही जरूरी चीज है बैलेंस करना। जिसको बैलेंस करना सीखना है तो वो स्टेप बाय स्टेप करे। याद रखना, जिसको केमिस्ट्री नहीं आती है उसको पहले करना ये है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करनी है, तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर हम बीच में से लेकर चलेंगे तो केमिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आती है। हम लोग करते ये है कि हमें एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद नहीं होते और हम लोग सारी चीजें आगे की पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें आराम से बैलेंसिंग समझ में आएगी। अगर किसी को बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में एक दूसरी वीडियो है, ये दूसरा पार्ट है उसका। तो पहली वीडियो आप लोग 10-15 मिनट की होगी, वो देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता भी दूंगा क्या क्या चीजें बैलेंसिंग के लिए आनी चाहिए। पहले देखते हैं कि बैलेंसिंग में हम करते क्या हैं। तो पहली चीज जो बैलेंसिंग में हम करते हैं वो ये है कि हम बैलेंस करते हैं एटम्स को। बैलेंस करते हैं हम एटम्स को। जब हम बैलेंस करते हैं तो वो एटम्स बैलेंस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास Na और Cl2 है। जब हमने इसको ऐड किया तो ये NaCl बना। अब ये NaCl2 क्यों नहीं बना वो मैंने पिछली वीडियो में कर दिया है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप लोग वो पहले वीडियो देखिएगा, तब ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब यहां मेरे पास क्लोरीन कितना है, 2। तो अब हमें बैलेंस करने के लिए पहले यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा, हम यहां अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यहां जो नेचर होता है उसकी अकॉर्डिंग किसी भी एटम्स के मॉलिक्यूल आते हैं। हम इसको NaCl2 नहीं लिख सकते थे क्योंकि हमारा जो कंपाउंड होता है वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो हम NaCl ही कंसिडर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम इसको NaCl कंसिडर करेंगे। अब यहां ये 2 हुआ तो सोडियम भी 2 हो गया, तो हमें यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे एटम्स बैलेंस रहें। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे कि हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। दूसरी चीज जो हम याद रखेंगे वो ये कि ये जो हमारी इक्वेशन होती है ये बेस्ड होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 2 चीजें पहले हम याद करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम इक्वेशंस को निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें बैलेंस करना है इन 2 चीजों को। जिसको बैलेंसिंग नहीं आती वो पहले इन सब चीजों को सीख ले, वरना उसको बहुत दिक्कत होगी। याद रखिएगा, जिसको ये चीजें नहीं आती हैं उसको बहुत दिक्कत होगी। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए पहले, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, उसके बाद फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। अगर ये 5 चीजें, इसमें स्टेप 5 भी याद रखिएगा कि हमें फॉर्मूला बनाना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे बनेगा, जिसको नहीं आता वो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसको जरूर देख लें, उसको आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अब हम देखते हैं, अगर हमें बैलेंस करना है इसको, तो बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले हमें बैलेंस करने के लिए इसको करना पड़ेगा बड़ा, ताकि हम आसानी से इसको कर सकें। उसके बाद हमें करना पड़ेगा ये कि हमने देखा कि यहाँ Na तो भैया सही है, Na यहां भी 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन गड़बड़ है Cl के साथ। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि Cl के साथ परेशानी यह है कि Cl होता है हमारे पास डाई एटॉमिक। ठीक, Cl होता है डाई एटॉमिक। अब हम याद कैसे करेंगे कि कौन सी चीज डाई एटॉमिक है और कौन सी चीज है मोनो एटॉमिक। तो वो आ गई हमारे पास ये टेबल। मोनो एटॉमिक हमारे पास कौन कौन होता है, वो होता है He, रेडॉन, नियॉन, जेनॉन, आर्गन, पोटेशियम, सोडियम। ये सब मोनो एटॉमिक हैं, मतलब अकेले पाए जाएंगे, मिलकर नहीं होगा। Na2 कभी भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, दूसरे होते हैं डाई एटॉमिक, ये सारे डाई एटॉमिक हैं। समझ में आती है बात आप लोगों के। तो क्योंकि H2, Cl2, Br2 ये सब डाई एटॉमिक हैं, इसी वजह से यहां
ये Cl2 पाया गया था, Cl अकेला नहीं पाया जाता। अब जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो NaCl से जब कंपाउंड बनाएंगे तो इसकी वैलेंसी है 1, इसकी भी 1, तो यहां कंपाउंड बनाया NaCl। जिसको ये वैलेंसी याद नहीं है वो पहले वीडियो देख ले, तब समझ में आ जाएगा उसको। तो अब हमारे पास यहाँ 2 है, तो अब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, हम अपनी मर्जी से यहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद अब Na क्योंकि 2 हो गया तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास सारी चीजें बैलेंस हो जाएं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास Al है और O है। अब हम Al और O को पहले फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड देखते हैं। तो A और Al और जब O मिलेगा तो इसकी वैलेंसी 3 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Al2O3 ये इस तरह से आता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा अलग से। अब हमारे पास यहां जो ऑक्सीजन है वो है 3, तो हम यहां इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 से। जब हम यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन हो गई यहां 6, तो यहां हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी हो जाए 6। अब एल्युमिनियम हो गए यहां 4, क्योंकि 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 4। अब हमें यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पूरी चीज हो जाए बैलेंस। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक भी आप लोग याद रखिएगा। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट चीज, वो आता है ये एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है हमारे पास। अब ये वाला एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, ये देखते हैं। यहां हमारे पास Fe है और O है, Fe2O3। अब बात आती है कि Fe के पास कितना चार्ज होगा, ये हमें कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि Fe के पास जो चार्ज होता है वो क्या क्या हो सकता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। तो Fe के पास जो चार्ज रहता है वो क्या क्या है, जरा देखते हैं। Fe के पास चार्ज हो सकता है 2 और 3, लेकिन 2 ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसी तरह से कोबाल्ट के पास भी 2 ज्यादा होता है, निकल के पास भी 2 होता है, कॉपर के पास भी 2, जिंक के पास, लेकिन सिल्वर के पास 1 होता है, गोल्ड के पास 1 होता है, ठीक। Hg के पास, मरकरी के पास 2 होता है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जरा देखते हैं क्यों नहीं होगी दिक्कत। अब मान लीजिए कि हमें बनाना है AgCl, अगर हमें बनाना है CuCl2, क्योंकि कॉपर के पास जो चार्ज है वो 2 होता है मोस्टली, ठीक है। तो आप लोगों को अब कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी ले लें तो हमारे पास अब हम जरा देखते हैं कि हम अगर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ले लें तो हमारे पास अगर हम सल्फेट ले लेते हैं तो सल्फेट की डायरेक्ट वैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, वो है, इसका फॉर्मूला है SO4, डायरेक्ट वैलेंसी है 2। इसी तरह से कार्बोनेट के साथ हमारे पास जो डायरेक्ट वैलेंसी होती है इसके ऊपर चार्ज वो 2 होता है। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड के साथ हमारे पास वैलेंसी होती है 1, और हमारे पास नाइट्रेट के लिए हमारे पास वैलेंसी होती है 1। अब अगर हमसे कहा जाता है कि कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट के लिए हमारे पास 2 और 2 कैंसिल करके CuSO4 इसका कंपाउंड फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, आप लोगों को बहुत इससे मदद मिल जाएगी अगर आप लोग केमिस्ट्री अच्छी तरह समझना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसके लिए क्या करते हैं। अब हमारे पास Fe हो गया यहां 2, तो सबसे पहले ऑक्सीजन देखा हमने, तो ऑक्सीजन यहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो ये 2 है ये 3 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां ताकि ये 6 हो जाए, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करके ये भी 6। आयरन हो गए यहां 4, तो हमने कर दिया इसको 4, हो गया खत्म। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर हम इसको देखते हैं
तो यहां हमारे पास एग्जाम्पल है ये। आप लोग कोशिश करिएगा इसको खुद करने की। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं ये तब करवाता हूं। आप लोग उसको ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये CH4 था और इसको हमें बैलेंस करना है। तो जरा देखिए, यहां हमारे पास CH4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं जरा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये CH4 है, तो अब हम यहां हमारे पास लिखा है CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। याद रखिएगा एक चीज कि जब भी मीथेन का कंबशन होता है, कंबशन कहते हैं हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ही निकलता है। यहां कोई भी हाइड्रोकार्बन होता और ऑक्सीजन से रिएक्ट होता तो अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कॉमन रहेगा। तो हमारे पास यहां आया कि H है 4, तो यहां हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि H भी 4 हो जाए। कुछ लोग यहाँ टेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम यहाँ टेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले C लिखते हैं, O और ये 3 एलिमेंट्स हैं, और यहां लिख देते हैं LHS और RHS। अब हमने देखा कि कार्बन उस तरफ था 1 और इधर भी है 1। हाइड्रोजन को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 और उधर भी था 4। अब देखा ऑक्सीजन यहां 2 और 2 4 है। जरा देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 और 2 4, तो यहां हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए सारी चीजें। आप लोग कोशिश करिए इस क्वेश्चन को खुद से करने के लिए। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है जो कि हैबर्स प्रोसेस से होता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को खुद करना है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया। ये फॉर्मूला ये बिल्कुल सेम जो अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई कि नहीं। थैंक यू।